नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। कल रात आपके पर्सन की क्या कुछ फीलिंग थी, देखते हैं। ठीक है, क्या सोच रहे थे वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो सबसे पहले तो ये दूरियां मिटाने के बारे में सोच रहे थे। आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई है, उन दूरियों को कैसे मिटाना है। आप फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर और एक लाइक चिपका दीजिएगा मस्त वाला। ओके, तो सबसे पहले गाइस, आपके पर्सन कुछ निगेटिव ख्याल में भी थे। कुछ ऐसी बातें भी है जो बहुत निगेटिव और कुछ नकारात्मकता से जो भरी बातें हैं, इस इंसान के ऊपर बहुत असर कर रही थी। इस इंसान को ऐसा भी लग रहा था कि कुछ हो नहीं सकता इस रिश्ते में। मे बी ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम है कि जो इस इंसान को लगता है कि वो उन प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा भी डर लग रहा था इस इंसान को कल रात। आप में से कुछ लोग ऐसे भी है कि आपने इस इंसान को कभी बोल दिया हो कि आपके परिवार वाले नहीं मानेंगे। इस इंसान को परिवार का भी डर लगता है, या तो वो आपके परिवार का हो सकता है या तो खुद के परिवार का हो सकता है। अकेलापन बहुत है, उदासी बहुत छाई थी कल रात। लेकिन एक तरफ आपकी तरफ बढ़ने की ओढ़ इस इंसान के अंदर ज्यादा बढ़ रही थी। यहाँ पर कुछ लोग फ्रिक्शन हो सकते हैं। यहाँ पर किसी का बर्थ डेट 8 नंबर हो सकती है। ओके, तो देखो गाइज, आपके पर्सन को ये जो उदासी, ये जो अकेलापन कल रात आया था, इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ नहीं सकता। वो आपको बहुत चाहता है, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वो बढ़ नहीं सकता। बहुत नेगेटिव ख्याल इस इंसान के माइंड में कल रात चल रहे थे। जो इस इंसान को नहीं सोचना चाहिए था, वही इस इंसान के दिमाग में बातें चल रही थी। इस इंसान को क्या लगता है कि अगर ये झुकेगा, ठीक है, इस इंसान को लगता है कि मुझे झुकना है, ठीक है, लेकिन इसको लगता है कि अगर वो झुकेगा तो आप तो उसको कोई भाव ही नहीं दोगे। इसमें पावर की बात आ रही है। हो सकता है कि अगर आप पावर दिखा रहे थे तो इंसान बिल्कुल इस बात को पसंद नहीं कर रहा है कि आप उसको पावर दिखाते हो, आप उसको कंट्रोल करते हो। अगर ये इंसान खुद ऐसा कर रहा था तो उसको इस बात का एहसास हो रहा था कल रात कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर किसी को फ्रीडम, ठीक है, अधिकार है, हक है आज़ादी में जीने का। और कोई एक अगर दूसरे को अपने कैद में रखने की कोशिश कर रहा है तो ये तो नहीं चलेगा। तो वाइस वर्सा हो सकता है। कौन किसको पावर चला रहा था ये आपको पता है। ठीक है, एक सरी की आपकी फोटो देखने की जैसी आदत सी बन चुकी है। इस इंसान को लगता है कि उसके जीने का सहारा बस आपकी फोटो है। कल रात आपके पर्सन आपकी फोटो देख रहे थे। उसको ऐसा भी लगता है कि उस इंसान को ऐसा भी फील हो रहा था कि वो आपकी सारी फोटोज डिलीट कर दे, उन यादों को मिटा दे जिन यादों की वजह से उसको बहुत तकलीफ होती है। हर रात वो जागता रहता है, नींद नहीं आती है। इस इंसान की हेल्थ पर उसका फर्क हो रहा है गाइस। ये इंसान जो हर रात आपकी याद में चैन से सो नहीं पाता है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन सा हाल हो रहा है, इस इंसान की तबीयत पर इसका असर हो रहा है। और ये इंसान चाहता है कि वो अपनी तबीयत को, मतलब उसको लगता है देखो चिंता करके तो कुछ बदल नहीं रहा है, तो क्यों ना उन यादों को मिटा दे। आपके पर्सन के मन में कल रात एक पल के लिए ये सारी बातें चल रही थी कि मैं उसके सारे फोटोज डिलीट कर दूंगा। उसकी फोटो देखकर तकलीफ होती है ना, उसकी फोटो देखकर आकर्षित होता हो ना इतना बार बार। जितनी बार ही आपकी फोटो देखते उतनी बार उसका मन करता है बस अभी के भी आपसे मुलाकात करें। आपके पर्सन का नाम आई से शुरू हो सकता है, एल से शुरू हो सकता है, जे से शुरू हो सकता है, डब्ल्यू से शुरू हो सकता है, यम से शुरू हो सकता है। ठीक है, त्रिशूल बना है। ये शिव भक्त हो सकते हैं या आप शिव भक्त हो सकते हो। ये अपने आप को बचाना चाहते हैं या आपको बचाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। या तो अगर आपके परिवार वाले नहीं बोल रहे हैं और इसको डर लगता है कि अगर वो आपके साथ शादी करेंगे तो आपके परिवार वालों की तरफ से आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये आपको बचाने के लिए ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। कल रात इस इंसान को बार बार यही ख्याल आ रहे थे कि वो आपकी सारी यादों को मिटा दे। अगर नहीं हो रहा है कुछ तो मिटा देंगे। ऐसे कुछ एक पल के लिए इस इंसान के मन में ख्याल आए हैं और दूसरे ही पल इस इंसान को ऐसा लगा कि नहीं, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा, नहीं रह सकता उसके बिना। कैसे उसके फोटोज को डिलीट कर दूं, उसकी खूबसूरत तस्वीर को मैं कैसे डिलीट कर दूं, मुझसे कैसे दूर कर दूं। उन यादों को मैं अपने आप से दूर कर ही नहीं सकता, सोच कर भी नहीं कर सकता, चाह कर भी नहीं कर सकता। तो देखो कैसे चल बेचल इस इंसान के माइंड में चल रहे थे। एक पल के लिए वो इंसान ने डिसाइड कर लिया था कि बस उसको बाहर निकलना है इस रिश्ते से।
और दूसरे ही पल उसको लगता है कि नहीं जी पाऊंगा, कैसे उसकी फ़ोटो को डिलीट कर दूँ, कैसे उसके ओल्ड चार्ट डिलीट कर दूँ। सब कुछ डिलीट करके शांति से जीना चाहता है इंसान, लेकिन उसको पता है कि वो ये सब कुछ करके शांति से नहीं जी सकता। आपकी यादें उसको और ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। उसका नाम वी से शुरू हो सकता है, एल से शुरू हो सकता है, यू से भी शुरू हो सकता है। तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा उदास थे, बहुत अकेलापन इस इंसान को खा रहा था। और जितना ज़्यादा इंसान अकेला हो रहा था उतना ही ज़्यादा आपकी फ़ोटो देखकर कंपेयर कर रहा था, वो पहले वाले दिन और वो आज वाले दिन। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी हैं कि इस इंसान ने कुछ बातें आपसे छुपाई हैं, वो कुछ भी हो सकता है। और इस इंसान को कल रात बड़ा पछतावा हो रहा था कि काश वो आपसे ये बातें छुपाता ना। वो बात ये भी हो सकती है कि वो इंसान कितना ज़्यादा चाहता है आपको, दिलो जान से प्यार करता है आपसे और यही छुपाता है आपसे, ये बात भी हो सकती है। ठीक है, कुछ तो हाइड रखने की कोशिश ये इंसान अभी भी कर रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कल रात इस इंसान को बहुत लेट हुआ है। ठीक है, सोने के लिए बहुत लेट हुआ है। आपकी यादों को भूल कर सोना बहुत मुश्किल है, इसके लिए इतना आसान नहीं है। तुम्हें भूल कर सो जाना इतना आसान तो नहीं है। ऐसे कल रात आपके पर्सन के मन में ख्याल आ रहे थे। ये पर्सन अपनी इनर वॉइस सुनना चाहता है। इसका दिमाग कहता है आपको भूल जा, इसका दिमाग कहता है सारी जो मेमोरीज है उनको डिलीट कर दे और शांति से जीना सीख ले। इसका दिल कहता है कि नहीं, वो कभी भी आपके बिना नहीं रह सकता, वो आपकी यादों के बिना नहीं रह सकता, वो आपकी यादों के सहारे ही तो जिए जा रहा है। प्यार बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। वो आपकी तरफ से भी हो सकती है, वो आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है। लेकिन इस इंसान को ये बात तो समझ में आ चुकी है कि वो कितना भी दूर जाए आपसे, वो आपको याद किए बिना नहीं रह सकता। उसने पास्ट में कोशिश भी बहुत की थी आपको भूलने की, अभी भी कोशिश जारी है आपको भूलने की, लेकिन ये इंसान हमेशा ही उसमें फेल रहा है। बड़ी द्विधा परिस्थिति कल रात, और ट्रैवल करके भी आना चाहते। कुछ लोग ऐसे भी है कि लॉन्ग डिस्टेंस में है और इंसान ट्रैवल करके आपके पास आना चाहता है। इसको ऐसा भी लगता है कि अगर वो आपके सामने झुकेगा तो आप उसको भाव नहीं दोगे। बार बार उसके मन में ये ख्याल आ रहे थे कि मैं झुकना चाहता हूँ यार, लेकिन कहीं गिरा हुआ ना समझ ले। ऐसा डर भी इस इंसान के जहन में कल रात थे। एक तरफ आपके लिए तड़प है, एक तरफ आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन है, इमोशनली भी फील कर रहे थे, और दूसरी तरफ इस इंसान का जो खुद का ईगो है, जो कुछ लोगों के लिए हो सकता है सेल्फ रिस्पेक्ट, इस इंसान का जाग रहा था कि मुझे झुकना नहीं है, और दूसरी तरफ कि मुझे तो अपने प्यार के लिए झुकना ही पड़ेगा। द्विधा परिस्थिति, एक तरफ कुछ और तो एक तरफ कुछ और, द्विधा परिस्थिति इस इंसान की चल रही थी। यस, यहाँ पर यस दिखाई दे रहा है, यस से उनका नाम बन सकता है। यहाँ पर हार्डशिप भी बना है गाइस। आपके पर्सन के दिल में आज भी आप रहते हो, चाहे जो कुछ भी मनमुटाव हो, चाहे कितने भी झगड़े हुए हो आप दोनों के बीच में, इस इंसान के दिल पर आप राज करते हो और करते रहोगे हमेशा, क्योंकि इंसान चाहकर भी आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाएगा। यहाँ पर ओ भी बना है, ओ से भी किसी का नाम शुरू हो सकता है। जीरो, इस इंसान की जिंदगी जीरो है आपके बिना। उसको लगता है आप हो तो सब कुछ है और आप नहीं तो शून्य, कोई उसका महत्व नहीं है। एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन डर भी लगता है कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर सी अक्षर भी बना है, जी बना है। ठीक है, देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ये जो दूरियां आई है, सबसे पहले तो आपके पर्सन इन दूरियों को मिटाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई फैमिली इशू बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, या तो आपकी तरफ से है या इस इंसान की तरफ से, और वो पर्सन को वो मुश्किल लग रहा है। उसको लगता है कि वो अपने आप को समझा सकता है, वो अपने विचार बदल सकता है, लेकिन वो अपने परिवार को कैसे समझाएगा, वो किसी और की सोच कैसे बदलेगा। या तो आपके परिवार में लव मैरिज वगैरह चलता नहीं है, या तो इस इंसान के परिवार में ऐसा कुछ चलता नहीं है। किसी एक की फैमिली ऐसी है जिनको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पर्सन के जहन में ये चल रहा था कि अब मैं खुद को समझा सकता हूँ, मैं अपनी फैमिली को कैसे समझाऊँ, उनके विचार को कैसे बदलूँ अगर उनको नहीं पसंद है। यहाँ पर यफ अक्षर बना है, यहाँ पर सी अक्षर बार बार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और 9 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन मार्क भी है, यहाँ पर सवाल बहुत थे इस इंसान के जहन में कल रात। बार बार इस इंसान को ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसी बात है जो आप छुपा रहे हो। बार बार छुपाने की फीलिंग्स इस इंसान के अंदर है। इसको लगता है आप दिल खोलकर बोलते नहीं हो, आपके दिल में क्या चलता है ये इस इंसान को समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, ये समझना चाहते हैं कि आपके दिल में चल क्या रहा है,
और इसको लगता है कि वो नहीं समझ पा रहे इस बात को कि आप चाहते क्या हो। निगेटिव ख्याल है, ऐसा नहीं कि निगेटिव ख्याल है नहीं इसके मन में, निगेटिव ख्याल बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी तरफ बढ़ने की चाहत उससे कई ज़्यादा है। और ये आपकी तरफ बढ़ने की जो चाहत है ये इस इंसान को आपकी तरफ खींच कर लेकर आने वाली है। ठीक है, वो आपसे इस इंसान को दूर नहीं रहने देगी, ये बात यहां पर दिखाई दे रहेगा इस। ठीक है, अब देखते हैं, फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। ओशो कार्ड से देखेंगे कल रात क्या कुछ सोच रहे थे वो। देखो कल रात इस इंसान को, देखो एक तो ये इंसान बहुत अंधेरे में बैठा था, इसने सारे लाइट बुझा दिए थे, चारों तरफ इसने अंधेरा कर दिया था और अंधेरे में ये इंसान एक कोने में बैठ गया था। और इसको क्या लग रहा था कि जैसे आप नहीं हो तो इसकी जिंदगी में जैसे अंधेरा सा छाया है, एक रोशनी की किरण उसको चाहिए और वो रोशनी की किरण आप हो। वो इंसान आपके बिना कुछ भी नहीं है, बार बार उसको ये एहसास कल रात भी हो रहा था और उसको ये भी लग रहा था कि इस रिश्ते में कुछ होगा नहीं ठीक, सब कुछ अंधेरा है, उजाला होगा नहीं। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ फैमिली इशू हो सकता है और फैमिली इशू के डर से भी इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, उसको लगता है उनका परिवार मानेगा ही नहीं। नंबर 5 खास हो सकता है। देखो नंबर 4, ये इंसान दिमाग से भी बहुत ज़्यादा सोच रहा था कल रात, बहुत ज़्यादा, और उसको ऐसा लगता है कि वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकता। उसको लगता है कि वो अटक चुका है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। कल रात आपके पर्सन के नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा थी गाइस। बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि इस इंसान को बहुत निगेटिव ही ख्याल आ रहे थे कल रात कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो इस अंधेरे से बाहर नहीं निकल सकता, जो प्रॉब्लम है वो उनको सॉल्व नहीं कर सकता। इस इंसान को एक पल के लिए ऐसा भी लगता है कि तुम मुझे भूल जाओ, कुछ होगा नहीं इस रिश्ते में, ना परिवार मानेगा, ना हम दोनों के बीच में जो गलत फहमियाँ हुई है ना वो कभी सुलह होगी। इस इंसान को कल रात नेगेटिव ही ज़्यादा ख्याल आ रहे थे। अब ये उनकी कल रात वाली फीलिंग है, ज़रूर नहीं कि हमेशा ही ऐसा वो फील करें। ठीक है, ये सिर्फ कल रात की फीलिंग थी। ओके, और क्या है, ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। विश्वास ही नहीं है कि इस रिश्ते में कुछ ठीक होगा, विश्वास ही नहीं है कि इस रिश्ते में एक रोशनी की किरण आएगी, अंधेरा ही अंधेरा लगता है उस संसार को। और कल रात भी यही कुछ ख्याल थे, या तो आप उनके ऊपर विश्वास नहीं रख पाए कभी, या वो इंसान आपके ऊपर कभी विश्वास नहीं रख पाया। बहुत बड़ी वजह है इस रिश्ते में आप दोनों को एक दूसरे से दूर लेकर जाने के लिए। ट्रस्ट इशू हमेशा ही इस रिश्ते में रहे हैं, डेफिनेटली। सेपरेशन। नंबर 10, कंप्लीशन चाहते हैं और अब ये जो भी हालात है इस इंसान को बहुत बर्डन हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके जो पार्टनर है उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, उसके परिवार की जिम्मेदारी हो सकती है, वो जहाँ पर काम करता है वहाँ पर जिम्मेदारी हो सकती है। इंसान उन जिम्मेदारियों की बोझ तले जैसे कि दब चुका है और उसको ऐसा लगता है कि वो चाहकर भी इस रिश्ते में कुछ कर नहीं पा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है या उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, बोझ तले जैसे कि दब चुका है। अगर इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया, कुछ गलत बोला, आपका इंसल्ट किया, आपको हर्ट किया, तो ये बात इस इंसान के दिल पर जैसे कि एक बोझ बन गई थी कल रात, कि वो कैसे इस बोझ को खाली करे, वो कैसे अपने आप को इस दर्द से, इस पेन से बाहर निकाले। आपके साथ जो इंसान आज नहीं है, ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया है, इस इंसान को ये सेपरेशन बहुत तकलीफ दे रहा है, इतना ज़्यादा तकलीफ दे रहा है कि वो सह नहीं पा रहा है उस दर्द को। और कल रात इस इंसान को वो तकलीफ वो इंसान खुद महसूस कर रहा था और उसको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि आप भी उसी दर्द में हो, आप भी कहाँ चैन से सो पा रहे हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। और आपके सपने बहुत ज़्यादा देखे जा रहे थे गाइस, बहुत सपने देखे जा रहे थे। आपके साथ पास्ट में जो लम्हे बिताए हैं इस इंसान ने, एक एक पल इस इंसान को बहुत ज़्यादा कल रात याद आ रहा था। मैंने बोला ना कि इंसान अंधेरे में बैठा था कोने में, और आपके साथ लम्हे बिताए हुए वो हर पल इस इंसान की आंखों के सामने से एक फिल्म की तरह चल रहा था। अभी इस इंसान ने अगर आपको बाहों में भरा है तो वो मोमेंट, वो पल इस इंसान को बहुत याद आ रहे थे, वो सुकून फील करवा रहे थे, वो यादें। इस इंसान को जब भी याद आता है ऐसी बातें जो पास्ट में आपने लम्हे बिताए हैं, तो एक दिल को सुकून भी मिलता है। ठीक है, इसको अच्छा लगता है, ये आपकी जो यादें हैं इस इंसान को हील भी करती है। तो रात को भी इंसान
पास्ट में बिताए हुए हर लम्हे को मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे, उन लम्हों को फील करने की कोशिश कर रहे थे। वो आपकी खुशबू, वो आपका टच, ठीक है, वो हर बात वो फील करने की कोशिश कर रहे थे कल रात। और इस इंसान को लगता है कि काश वो लम्हे फिर से जिए, ठीक है। नंबर 6, नंबर 10, नंबर 4 ये कुछ खास हो सकते हैं। और क्या है, और क्रिएटिविटी। देखो आपकी खूबसूरती इस इंसान के ऊपर जादू कर रही थी। मैंने बोला ना, आपके खूबसूरत फोटोज देख रहे थे आपके पर्सन। द एम्प्रेस की एनर्जी है ये। आपके खूबसूरत फोटोज देखकर वो इंसान बड़े ही घायल हो रहे थे। आप में हर चीज है, मतलब कोई कमी नहीं है आपके अंदर, और उसके बावजूद एक तरफ तो वो इंसान आपको खोना भी नहीं चाहता और एक तरफ उसको डर लगता है कुछ ठीक होगा भी नहीं इस रिश्ते में। तो आपको खोने का डर, आपकी खूबसूरती की तरफ जो अट्रैक्शन हो रहा था कल रात, इस इंसान को बहुत तकलीफ दे रहा था। आकर्षित हो रहे थे, वो मैग्नेट जैसे कि काम कर रहे थे आप कल रात, और वो इंसान गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहा है। उसको लगता है कुछ ठीक होगा नहीं, तो जो हो रहा है जैसा हो रहा है होने दो, मैं कुछ कर नहीं सकता यार। अटका हुआ सा फील कर रहे थे ना कल रात। उसको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो जो होना है वो होगा, अब भगवान ही करेंगे सब कुछ, जो नसीब में होगा, जो रजिस्टर में लिखा होगा वही तो होगा। ऐसे कुछ हालत आपके पर्सन की कल रात थी। ऐसा नहीं कि वो इंसान आपकी तरफ आना नहीं चाहता, वो तो कितना तड़प रहा है आपके लिए, लेकिन उसको लगता है कि उसके बस में कुछ नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है कुछ चीज़ें। वो कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए वो अलग अलग बात हो सकती है। तो ये इंसान सोच रहा था कि इससे अच्छा है कि वो गोइंग विद द फ्लो जाए, ठीक है, वो कुछ करे ही ना, जो हो रहा है जैसा हो रहा है होने दे। ऐसी कुछ फीलिंग आपके पर्सन की कल रात थी, ठीक है। एक बार टैरो से जान लेते हैं कल रात वो क्या कुछ सोच रहे थे आपको लेकर। सपने, देखो यहाँ पर ड्रीम है और उसके नीचे वापस वही कार्ड यहाँ पर आ चुका है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि इस इंसान के पास ऑप्शन है और उन ऑप्शन में से सबसे बेस्ट आप हो। ये कल रात इस इंसान को एहसास हो रहा था कि ठीक है ऑप्शन तो है, लेकिन उसके जैसा कोई नहीं यार, ना उसके जैसा ब्यूटीफुल है, ना उसके जैसा सच्चा प्यार करने वाला कोई मेरे पास है। बस वो एक ही ऐसा इंसान है जो मुझसे सच्चा प्यार करता है और जो बहुत खूबसूरत भी है, ठीक है। ऐसी वाली फीलिंग आपके पर्सन को कल रात आ रही थी गाइस। वो बहुत ड्रीम कर रहे थे और उनको ऐसा भी लगता है कि कुछ, जैसे कि मैंने बोला कि लैक ऑफ क्लैरिटी, डर, कुछ डर है, कुछ नेगेटिव थॉट्स है, इधर जाए कि उधर जाए, ये कन्फ्यूजन है। गाइस ये इंसान रात को किसी और से चर्चा भी कर रहा था इस रिश्ते को लेकर। जैसे कि मैंने बोला ना कि इस इंसान को लगता है सब कुछ अंधेरा है, इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। तो हो सकता है ये किसी अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर रहा था इस रिश्ते पर कि यार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं क्या करूं। हो सकता है ये किसी अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे थे, गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे थे, या तो इस इंसान को कल रात ऐसा भी लग रहा था कि तुमने, मतलब आपने किसी और की बातों में आकर इस रिश्ते में ये अंधेरा लेकर आए हो आप। हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा बार बार फील होता है कि तुम ना दूसरे के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हो, मेरे ऊपर नहीं करते हो। राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। और क्या है, द्विधा परिस्थिति बहुत ज्यादा। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं इस इंसान के लाइफ में, और ऊपर से ये जो रिश्ते में कुछ ठीक हो नहीं रहा है, तो क्या करूं क्या ना करूं, जाऊं उसकी तरफ कि नहीं जाऊं। खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे थे, जाऊं कि नहीं जाऊं, बात करूं कि नहीं करूं, ये हाल आपके पर्सन का कल रात मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। वापस टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, ठीक है। और क्या है, एक सॉर्ट ऑफर देने के बारे में वो सोच रहे थे। एक तरफ उस इंसान को लगता है कि आप उनके ऊपर विश्वास ही नहीं करोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने वो पहले बोला था ना आपको कि इंसान झुकना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आएगा तो आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करोगे, और आप उस इंसान को, उसको ऐसा लगता है कि आप ना बिल्कुल इग्नोर कर दोगे और गिरा हुआ समझोगे अगर वो झुकेगा तो। एक तरफ सॉर्ट ऑफर भी लेकर आना चाहता है और उसको विश्वास भी नहीं है कि कुछ ठीक होगा या नहीं होगा। टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। लियो, हिम्मत नहीं है, ये सेपरेशन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब उसकी हिम्मत हार रहा है वो इंसान। उसको लगता है कि यार इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मेरी बर्दाश्त की जो सीमा है वो खत्म हो चुके हैं, उसके बिना मैं नहीं रह सकता, अब ओवर हो चुका है, अब और नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं।
तो आपका पर्सन हिम्मत हार रहा है, वो आपसे दूर नहीं रह सकता। ऐसी हालत आपके पर्सन की कल रात हो चुकी है। और इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आपके सामने आकर बात करे, इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आपको अपने दिल की बात बोले, तो गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहा था। और क्या है, देखो इतना मन कर रहा था उस इंसान को कि वो आपसे ऑनलाइन बात करे, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया क्योंकि इंसान हैंग है, स्टक है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा ही उसको लगता है। उसका दिल कहता है कि अभी के अभी आपसे ऑनलाइन बात करे। कल रात उसका मन कर रहा था अभी के अभी ऑनलाइन जाए, आपसे बात करे, और वो अपने आप को स्टक फील कर रहा था, हैंग हो गया था। देखो गाइस, ये इंसान भले ही हैंग था कल रात, ठीक है, भले ही वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहा था कल रात, लेकिन वो बहुत कुछ रियलाइज कर पा रहा था। आपकी कमी या आपका होना कितना ज़रूरी है, उसने क्या कुछ गलत किया है, क्या कुछ ऐसी बातें घटित हुई है कि जिसके बाद ये रिश्ता खराब हुआ है, ये बातें वो इंसान रियलाइज कर पा रहा था गाइस कल रात। ये बहुत ब्यूटीफुल बात है कि बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते के लिए इस इंसान को रियलाइज होना, और वो हो रहा था कल रात। आपकी खूबसूरती की तो कमाल। ये इंसान अपने दोस्तों को ये भी बताता कि यार उसके जैसा कोई नहीं, यार वो जो है सबसे हटके है, सबसे अलग है, मुझे उसके जैसा कोई नहीं मिल सकता। किसी के साथ शेयर तो कर रहा था इंसान अपना दुख, अपना दर्द। ओके, और क्या है आपके लिए गाइडेंस? आपका प्यार मिलेगा, ज़रूर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो भगवान से अपना प्यार बार बार मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो, तो आपको आपका प्यार बहुत जल्द मिलेगा। जो लोग अच्छे अच्छे फ्रेंड्स चाहते हैं, अगर आपके साथ आज जो फ्रेंड्स हैं वो आपके हित में नहीं है, अगर वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, लॉयल नहीं हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे फ्रेंड्स आने वाले हैं। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और पार्टनरशिप चाहते हो और कोई नहीं मिल रहा है, तो कोई अच्छा पार्टनर आपको मिलने जा रहा है। और जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी सही है, रिलेशनशिप के लिए भी ये सही है, ठीक है। तो भगवान आपको कह रहे कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अचीवमेंट बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। आपकी जीत होने जा रही है। आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आप चाहते हो तो वो ज़रूर ज़रूर मिलेगा। अगर आपका कोई गोल था जिसको आप कंप्लीट करना चाहते थे तो ये बहुत जल्द होगा। और जो कुछ भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो बहुत जल्द आप अचीव करने वाले हो। तो डरो मत, चिंता मत करो, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहो, सब कुछ ठीक होगा जो आप चाहते हो, ठीक है। अब आप अपनी देखो, मैंने बोला था ना, कुछ तो ऐसी बातें हैं जो बहुत ही निगेटिव हैं, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपको अपने थर्ड आई चक्र पर बहुत काम करना है, ठीक है। ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है और आप करोगे, अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल कर पाओगे। और यहाँ पर है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में एक प्रकाश, एक लाइट लेकर आने वाले हो जो अब तक नहीं था। आपको लग रहा था कि जैसे कि चारों तरफ अंधेरा है, तो अब खुद ही आप अपनी ज़िंदगी में एक प्रकाश लेकर आने वाले हो। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।